आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? तो आप क्यूब को समझने के लिए पहले ही आप क्यूब की स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्यूब की स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्यूब की ये हमने कोई फिगर बनाई है। ये हमारा क्यूब है। हमने एक साइड बना दी, ये दूसरी साइड बना दी। दो साइड हो गई। ये देखिए तीसरी साइड हो गई और ये चौथी साइड हो गई। चौथी साइड बनाने पर नीचे वाली पांचवी साइड हो गई और ऊपर वाली छह साइड। तो क्यूब के अंदर क्या होता है? क्यूब की सभी भुजाएं बराबर होती है। क्यूब की पहला पॉइंट है, क्यूब की सभी साइड्स सभी साइड्स आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। इस पॉइंट को देख लीजिए। ये साइड में कलर कर रहा हूं, इस साइड को देखिए। थोड़ा मैं इसको और बोल्ड करने की कोशिश करता हूं। अब आप देखिए ये साइड, ठीक है। इस साइड को देखिए, दूसरा इस साइड को देखिए, ये, और तीसरा इस साइड को देखिए, ठीक है। अभी आपको तीन साइड नजर आई है। एक साइड आपकी ये है, एक साइड आपकी ये है, इसको ए बोला। दूसरी साइड आपकी ये है, जो कि चौड़ाई है इसकी, ये भी ए है, इसकी भी चौड़ाई ए है। और ये तीसरी साइड जो है आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये हाइट है इसकी, ये भी ए है। यानी हम कह सकते हैं तीनों साइड से, मतलब क्या कह सकते हैं कि क्यूब की एल बराबर बी बराबर एच आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। बराबर होती है। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। क्लियर? नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूब के अंदर, क्यूब में टोटल 6 साइड्स होती हैं। 6 साइड्स होती हैं। इस पॉइंट को देखिए, 6 साइड्स होती हैं। इस पॉइंट को देखिए, पहली साइड ये वाली है, कमरे की एक दीवार लेफ्ट की, दूसरी राइट की, तीसरी बैक की, तीसरी बैक की, और चौथी फ्रंट की। तीन और चार इसके सामने हो गई। तीन, चौथी भी आमने सामने की हो गई, पांचवी नीचे वाली हो गई, और छठी ऊपर की हो गई। तो टोटल 6 साइड्स होती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको हटा देते हैं हम। 6 साइड्स होती हैं, और 6 साइड को आप एक फिगर से अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे के अंदर खड़े हुए हैं। कमरे के अंदर जो चारों दीवारें हैं तो 4 साइड हो गई। कमरे पर जहां पर आप खड़े हुए हैं उसका फर्श वो पांचवा साइड हो गया। और आप सर ऊपर उठा के देखेंगे तो उसकी छत मिलेगी, और छत जो है उसकी छठी साइड हो जाएगी। चलिए, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्यूब के ही का ही नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूब की, यानी क्यूब में टोटल 12 कोर्स होती हैं। 12 कोर्स होती है। 12
किनारे होते हैं, किनारे होते हैं। इस पॉइंट को देखिए, 12 किनारे कैसे हैं। एक किनारा देखिए ये हो गया, दूसरा किनारा जिस लाइन पे लिख रहा हूं मैं उसको देखिए, दो हो गए, तीसरा किनारा ये हो गया, चौथा किनारा ये हो गया, ठीक है। पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये है, और 12 ये हो गया। यानी 12 किनारे होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्यूब में सभी कोण या सभी साइड्स आपस में, इसको काट देते हैं, सभी साइड्स आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस पॉइंट को देखिए, अगर ये इस वाले कोण को हम देखें तो ये हमारा 90 का हो गया। इस वाले एंगल को अगर हम देखें, कलर चेंज करते हैं, इस वाले एंगल को देखें तो ये वाला एंगल 90 का हो जाएगा, और इस वाले एंगल को देखें तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल 90 का होगा, ये वाला एंगल 90 का होगा, तो हम कहीं से भी देखेंगे तो वो एंगल सारे के सारे हमको 90 के ही दिखाई देंगे। और इसको आप ज़्यादा समझने के लिए अपने कमरे में चले जाइए, कमरे में खड़े होकर कल्पना कीजिए कि दोनों दीवारों के बीच 90 डिग्री का एंगल्स बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगली इसकी प्रॉपर्टी है क्यूब का डायगोनल। डायगोनल क्यूब की सबसे बड़ी, या क्यूब में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देती है, या हम ये कह सकते हैं कि क्यूब के अंदर तो कोई भी अगर हम रॉड रखें तो वो सबसे लंबी रॉड जो है क्यूब के डायगोनल साइड पर ही आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ और फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए, अगर मैं इस कोने से, यहाँ से मैं एक रॉड को रखना चालू करता हूँ, इस कोने से, तो इस कोने से रखता हूँ तो सबसे लंबी रॉड इस कोने तक जाएगी, राइट, इस कोने तक जाएगी। तो यही साइड सबसे बड़ी होगी। या ये कहें कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इस कोने पर आएगी। मैं कलर चेंज करता हूँ, तो इसकी डायगोनल साइड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, राइट, डायगोनल साइड्स। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्यूब के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर आपस में काटते हैं। तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा डायगोनल के बीच में क्यूब के अंदर, वो 90 डिग्री का होगा। तो इसको हम लिखते हैं क्यूब के डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर
90 डिग्री पर काटते हैं, या 90 अंश का कोण बनाते हैं। उम्मीद है आपको क्यूब के ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए हो। अब हमको ये पता है कि क्यूब की लंबाई जो है वो a है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो लंबाई a है, और चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी है। तो हम क्यूब का जो है हम एरिया निकालें तो हमने स्क्वायर का एरिया पढ़ा था। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। एरिया ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर की बात कर रहा हूं। अब चूंकि हम अब क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब का में एरिया ना होकर यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। स्क्वायर में हमने पढ़ा था स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है और क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। चलिए इसको हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं। हमने अभी ये देखा कि क्यूब की 6 साइड्स हैं। तो क्यूब की वन साइड का एरिया कितना होगा? वन साइड का एरिया ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ये मिक्स ना हो जाए तो मैं इसको अलग कर देता हूं। ये पार्ट्स मिक्स नहीं होने चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। जब क्यूब की एक साइड का एरिया, 6 साइड्स हैं, टोटल 6 साइड्स हैं, एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है, तो क्यूब की दो साइड का एरिया कितना होगा? टू साइड्स का, एरिया कितना होगा? बराबर हो जाएगा 2a²। एक साइड का इतना है, दो से गुणा हो जाएगी। इसी तरीके से क्यूब के की 3 साइड का एरिया कितना हो जाएगा? 3 साइड का हो जाएगा 3a²। और 4 साइड का एरिया कितना हो जाएगा? 4 साइड का एरिया हो जाएगा 4a²। और 5 साइड का एरिया कितना होगा? 5 साइड का एरिया अगर हम देखें तो हो जाएगा 5a²। और चूंकि क्यूब के अंदर टोटल होती है 6 साइड्स, तो 6 साइड का एरिया कितना हो गया? 6 साइड का एरिया हो गया 6a²। उम्मीद है आपको ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने ये अलग अलग करके क्यों लिखे हैं, इसके पीछे रीजन है। आप इस 6 पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट हैं। एक कॉन्सेंट्रेट कीजिए 4 पॉइंट को। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेट कीजिए पॉइंट नंबर 1 साइड को। ठीक है, तब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूब का एक साइड एक साइड का एरिया कितना है या 2 साइड का एरिया कितना है, तो इसे आप आसानी से बता सकें, इसलिए ये फिगर आपको बताई गई है।
अगर एक साइड का पूछा जाता है तो ये एक साइड को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे पूछा जाए कि पृष्ठीय एरिया बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। अगर वो ये बोले कि आप उसके पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल बताइए, तो पार्श्व पृष्ठ क्या होते हैं? जो उसके चारों ओर की दीवारें होती हैं, कमरे की चारों ओर की दीवारें होती हैं, इनको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ, ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और अगर बोलता है कि क्यूब का के संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो ये होता है 6 हो जाती हैं 6 साइड, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बताइए। या तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 6a स्क्वायर। अगर वो बोलेगा लेटरल साइड एरिया बताना है, तब आप ये लगाएंगे। अगर वो बोलेगा कि साइड एरिया बताना है, तब आप ये लगाएंगे। यानी 1, 4 और 6 ये फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे आपसे एक प्रश्न और पूछेगा। मैंने आपको ये बताया था कि क्यूब की, मैं फिर बैक आता हूं, मैंने आपको जो पॉइंट बताया था, आपको मिनिमाइज करके दिखाते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि क्यूब के अंदर 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। यहां से आपका एक प्रश्न आएगा। क्या आएगा वो प्रश्न? प्रश्न ये आएगा कि अगर आपसे पूछा गया कि क्यूब का परिमाप बताइए, परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा इसका 12a, क्योंकि क्यूब के 12 किनारे होते हैं और ए क्या है? साइड है, सारी की सारी साइड बराबर होंगी, तो क्यूब का परिमाप आप 12a से आप क्यूब का परिमाप निकाल देंगे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा गया क्यूब का डायगोनल बताइए, क्यूब का डायगोनल बताइए, डायगोनल बताइए, तो क्यूब का डायगोनल जो होता है वो होता है ए क्यूब 3। ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है। चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पहला, इनको पहला नंबर डाल देते हैं कि पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला आपका ये है, चौथा फॉर्मूला आपका ये है और पांचवा फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, अब इसके बेस पर हम एक एक को करते हैं। मान लेते हैं कि हम क्यूब की साइड जो है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ये क्यूब की साइड, क्यूब की साइड साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया बताइए, एरिया क्या होगा? और आपको पता है कि एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। तो एरिया हो गया 6 गुणा 6 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फॉर्मूला नंबर 1। अगर वो बोलता है कि साइड जो है वो कितनी है, साइड है 6 सेंटीमीटर की है, जब 6 सेंटीमीटर की है तो वो बोलेगा कि आपको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो साइड साइड 6 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन बोला उसने लेटरल साइड एरिया आपको ज्ञात करना है। तो एल एस ए कितना होता है, एल एस ए इक्वल टू 4a² होता है, और ये हो गया 4 इंटू 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 36, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल 2, 4 तियां 12 और 13 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका साइड एरिया आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर अगर वो बोलता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साइड आपको दी हुई है, साइड तीसरा साइड दिया हुआ है, साइड कितना है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की साइड दी है, और आपसे पूछ लिया टोटल साइड एरिया कितना है। टोटल साइड एरिया ये आपको निकालना है, और हम जानते हैं टोटल साइड एरिया बराबर होता है 6a², 6a²। तो टी से बराबर हो गया 6 गुणा 6 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा 36, और इसको गुणा कर दिया 6 6 36, 36 का 6 हासिल 3, हासिल 3 और 6 3 18, 18 19 20 21, ये हो गया 216। तो टी से आ जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंट, फिर बड़ा हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों आपके सॉल्व हो गए। अब चौथे नंबर पर आपको पूछेगा, चौथा है क्यूब का परिमाप, और क्यूब का परिमाप बराबर होता है क्यूब का, ये आपका है नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, क्यूब का परिमाप बताना है, क्यूब का परिमाप बताना है, परिमाप बताना है। तो क्यूब का परिमाप कितना है, अगर साइड साइड कितनी है, साइड बराबर 6 ले रखा था ना, हाँ 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 12 गुणा 6, और ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 72 सेंटीमीटर। चौथा भी हो गया। अब आपकी बात आती है डायगोनल की। पांचवा केस, डायगोनल कैसे निकालेंगे। डायगोनल है, साइड दिया हुआ है, साइड दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और डायगोनल पूछा है कि इसका डी की आपको निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए हमको पता है कि डी इज इक्वल टू होता है a√3, और ए की जगह पर वैल्यू डाल दिया हमने 6 की, 6 की, तो आंसर आ गया 6√3 सेंटीमीटर। अब एक जो इसका लास्ट पॉइंट जो रह गया वो क्या रह जाता है कि इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है ए क्यूब, ए क्यूब। अगर इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, साइड कितनी है 6, साइड 6 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू ए क्यूब, फॉर्मूला है एक कितना है 6 का है, 6 का क्यूब कर देंगे, और 6 का क्यूब कितना हो गया, आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा वो आप निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6, यही तो करना है आपको, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी
ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब का जवाब हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्यूब के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। चलिए तब तक मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।